जय श्री कृष्ण। विष्णु सहस्त्र नाम के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम विष्णु सहस्त्र नाम का हमने 15 श्लोक समाप्त कर लिए थे और करीब 140 नाम भगवान के हमने समाप्त कर लिए थे कल के एपिसोड में। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान के ध्यान से आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। और भगवान के नाम की व्याख्या आदि शंकराचार्य की जो व्याख्या उसको मूल आधार बनाते हुए मैं कुछ अन्य व्याख्याओं के साथ इसको आगे बढ़ाता हूं। तो जो 16वां श्लोक है वो श्लोक है भ्राजिष्णुर्भोजनम भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज अनघो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु। यानी इसमें भगवान के नाम है भ्राजिष्णु, भोजनम, भोक्ता, सहिष्णु, जगदादिज, अनघ, विजय, जेता, विश्व योनि पुनर्वसु। ये भगवान के इस श्लोक में नाम है। भ्राजिष्णु, जिष्णु यानी प्रकाश। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक रस प्रकाश स्वरूप जो है, जो न घटता है न बढ़ता है, वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक रसता से प्रकाशमय बनाए हुए, दीप्तिमान बनाए हुए, दीप्त बनाए हुए। और साथ ही इसका जो दूसरा अर्थ है कि स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप परमात्मा जो है वो स्वयं में ही प्रकाश है। वो किसी अन्य स्रोत से प्रकाश नहीं लेता। जैसे हम सब सूर्य के स्रोत से लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं, वह स्वयं प्रकाशवान है। वह स्वयं कई आदित्यों को समाये हुए आदित्य है। तो जिस प्रकाश से अंधकार प्रकाशित होता है वह उसका भी प्रकाश है। और इसलिए उपनिषद कहते हैं जिसे सूर्य, तारे, बिजली प्रकाशित नहीं कर सकते, उसे यह छोटी सी अग्नि कैसे प्रकाशित करेगी। उसी की रोशनी से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित है। अर्थात जिसके कारण ये पूरा जगत प्रकाशवान है और एक रास्ता से प्रकाशवान है, उसका प्रकाश न घटता है न बढ़ता है। तो ऐसे भ्राजिष्णु। भोजनम, भोजनम आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यानी जो भोज्य रूप होने से प्रकृति यानी माया को भोजन कहते हैं। यानी ये जो माया है, पूरी माया उसी का रचा हुआ है। तो माया रूप से भगवान भोजन है। और भोजनम यानी ज्ञानियों द्वारा, आत्मज्ञानियों द्वारा जो भोगे जाने योग्य है। परमात्मा भी भोगे जाने योग्य है आत्मज्ञानियों द्वारा। तो वो भोजनम है कि यदि आत्मा के अंदर आपके प्रकाश उत्पन्न हो गया, चेतना उत्पन्न हो गई, तो भगवान स्वयं आपके भोजन बने हुए हैं। यानी आप जो अंतर्मन से उनको भोग रहे हो, यानी उन्हीं का ध्यान कर रहे हो, तो भगवान स्वयं आपके भोजन बने हुए हैं। तो ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, अमृत की वर्षा, अमृत का पान जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वह जो जिस अमृत का वो पान कर रहा है, वही भोजन भगवान विष्णु है। उसके बाद भोक्ता, और उस भोक्ता मतलब जो पुरुष रूप से भोगता है, वह आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उसको पुरुष रूप से, यानी परिपूर्ण रूप से, पुरुष मतलब कल बताया था पूर्ण रूपेण उसको भोगते हैं। पुरुष यानी इस पूर्व में शयन करने वाली आत्मा,
वही जो उसका भोजन उसको भोगता है। और वो कह रहे हैं कि न केवल जगत अनिवार्य रूप से आत्मा जो है वो भगवान विष्णु के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए वो भोगता है। और अंतःकरण का जो अनुभव है उसको वो लक्ष्मीपति ही प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए वो भोगता है पुरुष रूप से, परिपूर्ण रूप से। वो जो आत्मा है आपके अंदर वही भगवान विष्णु है। फिर वो कह रहे हैं सहिष्णु। इस श्लोक में तीसरा जो उनका चौथा नाम है सहिष्णु। वह अपने भक्तों के प्रति बेहद सहनशील हैं। आप ये मत समझिए कि भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे, पूजा ऐसे नहीं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा, ये सोचना भी नहीं है। भगवान सहिष्णु हैं और वह प्रेममयी है। हम पर आरोप लगाते हैं हिंदुओं पे असहिष्णु हो गया, जबकि सबसे ज्यादा सहिष्णु जाति कोई है तो वो हिंदू है। तो सहिष्णु यानी क्षमा करने वाला। तो भगवान विष्णु क्षमा करने वाले हैं, वो दया निधान है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो रावण को भगवान राम के रूप में बार बार, हनुमान जी गए, उसका फिर अंगद गए दूत बन के, बार बार उसको कहते हैं कि क्षमा मांग लो। जरासंध को भगवान क्षमा देते हैं। तो वो बहुत सहनशील हैं, क्षमादायी हैं। वो हमारे हर अपराध को क्षमा कर देते हैं, इसलिए वो सहिष्णु है। उसके बाद जगदादिजह। जगदादिजह, यह जो जगत उत्पन्न हुआ उससे भी आदि, यानी उससे भी पूर्व, विश्व ब्रह्मांड से भी पूर्व, जगत के आदि में हिरण्य गर्भ के रूप में स्वयं उत्पन्न होने वाले, यानी न उसका उनका आदि है न अंत है। वह इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के उत्पत्ति उन्हीं से हुई। वो उससे पहले हैं, वो काल से भी पहले। कल उनके नाम की व्याख्या में बता, वो काल से भी पहले हैं। तो वो इसलिए जगदादिजा हैं। वो जगत के प्रारंभ से प्रथम उत्पन्न हुए हैं, प्रारंभ से भी प्रथम पहले वो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगदादिजा हैं वो। उसके बाद है अनघा, भगवान का नाम, यानी पाप रहित, वो पूर्ण पवित्र परमात्मा है। अनघा यानी जिसमें कोई त्रुटि नहीं, जो संपूर्ण है, जो किसी भी वासना कर्म से अलिप्त है, जो इसीलिए वो निष्काम कर्म का आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि हर कर्म से वो जगत को बनाकर भी जगत से अलिप्त है, जगत के पाप कर्मों से अलिप्त है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी घर में आपने प्लग में हाथ डाले, आप मर गए, तो ये पाप इलेक्ट्रिसिटी को तो लगेगा नहीं। तो इसलिए अनघा, वो जो इलेक्ट्रिक है, सुपर इलेक्ट्रिक, जगत जगत की रचना किया, आप पे, हम में, खरक खंड में, खंभ में, सब में वही है, लेकिन सब में होकर भी वो इससे अलिप्त है। जैसे कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है, इसलिए वो अनघा है, वह अलिप्त है, वो पाप से मुक्त है। और उसके बाद है उनका नाम विजय, जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है और जो हमेशा विजय है, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। और विजय अर्जुन का भी एक नाम है। तो भगवान जब गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, यानी मैं ही विजय, परमात्मा ही विजय, उसके अलावा और कौन विजय है? तो जो सारे ब्रह्मांड पर जिसकी जय है वही विजय है।
तो हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, और अर्जुन का नाम भी एक विजय है। तो विजय के दो अर्थ, और जो ज्ञान में भी सर्वोत्तम है, ऐश्वर्य में भी सर्वोत्तम है, वैराग्य में भी सर्वोत्तम है, और विजय में भी सर्वोत्तम है, वो उसने अपनी पूरे मन, कर्म, आत्मा सब उसी के वशीभूत है, सारी पृथ्वी उसी के वशीभूत है। वह विश्व का एकमात्र विजेता है, इसलिए वो विजय। विजय के बाद जेता। जेता का मतलब है वह समस्त भूतों को जीतने वाला है। वही है जो समस्त भूतों को जीतता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। वह कभी पराजय नहीं होता। जैसे सत्य हमेशा विजय होता है, वो सत्य वही है, परम विष्णु। इसलिए सत्य की हमेशा विजय होती है। उपनिषद कहते हैं सत्य ही विजय होता है, असत्य की विजय नहीं होती। तो वो जो विजय होता है वही विष्णु है, चेता है। उसके अलावा विश्व योनि, यानी विश्व, भगवान विष्णु का जो वो आप नाभि कमल वाली तस्वीर देखते हैं, जो उनके नाभि कमल से ब्रह्मांड के रचयिता उन्हीं के नाभि कमल से निकले हैं। तो सारे विश्व की वो योनि है, यानी सारा विश्व उनसे ही निकला है। विश्व का रचने वाला भी उनसे ही निकला है। वह जो ब्रह्मांड का कारण है, वह जिसका कारण ये ब्रह्मा, जिसके कारण ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का कारण भी वही है, और वो ब्रह्मांड उसी के कारण है। वो ब्रह्मांड उसके अंदर से ही निकला है। वो ब्रह्मांड का स्वरूप वही निर्धारित करता है। तो वह विश्व योनि है, विश्व ही उसकी योनि है, और वह विश्व की योनि है। सारा विश्व उसके अंदर है, उसके गर्भ में है, उसकी योनि में है, और सारा विश्व उसी के गर्भ, उसी की योनि से निकला है, इसलिए वो विश्व योनि है। और ब्रह्मा वाली जो आप कथा जानते हैं, तस्वीर देखते हैं, वो आपको साक्षात इसका प्रमाण दिखता है। पुनर्वसु। पुनर्वसु वह प्राणियों के विभिन्न गुणों के पुनः पुनः वास करता है। पुनर्वसु है यानी पुनः पुनः शरीर में वह आत्मा के रूप में प्रकट होता है। ये शरीर आपने छोड़ दिया, मृत्यु हुई, वो दूसरा शरीर में जो आत्मा गई वह भी विष्णु है, उस शरीर को छोड़ा वो भी विष्णु है, यानी आत्म तत्व ही विष्णु है, इसलिए वो पुनर्वसु है। वो पुनर् जब तक कि आप कर्म के चक्र से निकलकर निष्काम कर्म में उस वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में नहीं पहुंचते, तब तक वह पुनर्वसु पूरे प्राणियों को चलायमान बनाए रखता है। वो जीव जंतु में भी वही है। एक शरीर छोड़ा, वो पुनर्वसु दूसरे शरीर में गया, दूसरे शरीर को छोड़ा, वो पुनर्वसु तीसरे शरीर में गया, और पूरे दुनिया के चक्र को वो चलाए रहता है। इसलिए वह पुनः पुनः जो है उसके अंदर वसु वास करना, वो पुनः पुनः उस जीव के अंदर वास करता है। पिछले जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में मुझे नहीं याद है, पर वो पुनर्वसु, उसको पता है, उसने उस शरीर के कर्म के अनुसार इस शरीर को धारण किया। ये शरीर छूटेगा, फिर इस जन्म के कर्म के अनुसार वो दूसरे शरीर को धारण करेगा। तो वह पुनः पुनः वास करता है हर प्राणी के अंदर, वही पुनः पुनः वास करता है, इसलिए वो पुनर्वसु है। उसके बाद अगला श्लोक है, उपेन्द्रो वामना प्रांशुर्मोघ शुचिरुर्जिता अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम। इस श्लोक में भगवान के नाम है उपेन्द्र, वामन, प्रांशु, अमोघ, शुचि, ऊर्जित, अतीन्द्र, सर्ग, धृतात्मा, नियम और यम।
तो उपेंद्र, अब आप सब कथा जानते हैं कि जो अदिति हैं वो देवताओं की माता है और वो कश्यप ऋषि की पत्नी है। तो अदिति की जो प्रथम संतान है वो इंद्र है। इसलिए हम कहते हैं प्रथम संतान को सारे जो अधिकार कहते हैं और सब चीज कर्म का सब कुछ में, तो प्रथम संतान इंद्र है, देवताओं के राजा। और उसकी जो छोटी संतान है वो विष्णु है, वामन अवतार। माता अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। तो उपेंद्र यानी इंद्र के छोटे भ्राता उपेंद्र, और इसलिए वो इंद्र के अनुज हैं। तो इसके अलावा इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि जो देवताओं के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ है, देवताओं के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ है वो उपेंद्र है। क्योंकि इंद्र को बार बार वो बचाते हैं, देवताओं की बार बार वो रक्षा करते हैं। तो उपेंद्र वो इंद्र के छोटे भाई भी हैं, और उपेंद्र वो उपसर्ग जो है श्रेष्ठ के भाव में प्रयोग उसको करते हैं। तो उपेंद्र का अर्थ हो जाता है जो देवताओं के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ है, तो उपेंद्र। और इसकी एक तीसरी व्याख्या है, तीसरी व्याख्या है जो हरिवंश पुराण में है। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि जब गिरिराज गोवर्धन को इंद्र वर्षा कर रहे थे, लगातार वर्षा कर रहे थे, उनकी पूजा वो चाहते थे, तो ग्वाल वालों को बचाने के लिए वृद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ पे उठा लिया, उंगली पर उठा लिया, और उन्होंने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इतना क्रांतिकारी विचार। तो इंद्र ने खूब बारिश की, पर कन्हैया श्री कृष्ण भगवान विष्णु, इसलिए उपेंद्र इंद्र से श्रेष्ठ, इंद्र का छोटा भाई भी और इंद्र से श्रेष्ठ भी। तो कन्हैया ने सारे ब्रजवासियों को बचाया। तो इंद्र जब आते हैं तो इंद्र एक कथन कहते हैं कि ये जो गौए हैं, ग्वाल वाले हैं, गौए हैं, इनके लिए तुम इंद्र बनकर खड़े हुए, यानी इनके रक्षक बनकर खड़े हुए। इन गौओं ने मेरे ऊपर आपको, तुम्हें प्रश्रय दिया है हे कृष्ण, तुम्हें अपना इंद्र बनाया। इसलिए हे कृष्ण, देवगण, मैं स्वर्ग का इंद्र हूं, तुम पृथ्वी पे इंद्र हो, और तुम उपेंद्र कहलाओगे, क्योंकि तुमने इंद्र बनकर यानी रक्षक बनकर, गौओं ने तुम्हें इंद्र बनाया, स्वामी बनाया। इंद्र मतलब स्वामी। इसलिए हे कृष्ण, लोक में देवगण उपेंद्र कहकर आपका गान करेंगे। तो ये इंद्र ने नाम भी दिया था, उपेंद्र कहकर आपका गान करेंगे। ये हरिवंश पुराण में आता है। भगवान के एक नाम के कितने अर्थ हैं आप समझिए। उसके बाद उपेंद्रो वामनः, वामन अवतार, भगवान के जो 10 महाअवतार हैं उसमें से 5वां वामन अवतार है। वामन यानी छोटा, वामन मतलब छोटा, छोटा शरीर, बटुक रूप में जो है। और वामन अवतार लेके माता अदिति की गर्भ से वो निकले भगवान, और वामन अवतार लेकर वो पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ में। और राजा बलि धर्मपरायण थे, पर उनका दोष एक ही था कि वो जो यज्ञ का भाग है वो देवताओं की जगह असुर को दे रहे थे। वो असुर राज से, यानी वो देवताओं से बलिष्ठ असुरों को बना रहे थे। जैसे आज सरकारी योजनाओं से
असुरों को बलिष्ठ बनाया जाता है। और असुर यदि बलिष्ठ हो गए तो मानवता और देवता त्राही त्राही करेंगे। इसलिए धर्मनिष्ठ राजा बलि को भी, चूंकि वो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे थे, असुरों को बलि प्रदान करना, असुरों को मजबूत बनाना, यह धर्म शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य है। उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये धर्म विरुद्ध कार्य है। तो इसलिए भगवान वहां पहुंच गए और उनसे 3 पग भूमि मांगा और 3 पग में जो है उन्होंने महाबली पर विजय प्राप्त की। इसलिए वो वामन कहे गए। और वामन का एक अर्थ और है कि वो पूजनीय। वामन मतलब पूजनीय, पूजनीय है। उसके बाद दूसरा नाम है वामन के बाद उनका प्रांशु। वामन के अवतार के बाद अब जब राजा बलि ने उनको भूमि 3 पग दे दिया तो भगवान ने अपना आकार बड़ा करना शुरू किया, यानी जिसका शरीर विस्तृत होता चला गया, प्रांशु। और लिखते हैं शंकराचार्य जी कि फिर प्रभु ने अपना सर्वदेवमय रूप दिखाया। पृथ्वी उनके चरण, आकाश सिर, सूर्य और चंद्रमा नेत्र थे। इतना विशाल रूप भगवान विष्णु ने धारण किया। हरिवंश पुराण में प्रांशुता यानी ऊंचाई, प्रांशु मतलब ऊंचाई, उनकी ऊंचाई। तो हरवंश पुराण में कहा गया, पृथ्वी को मापते समय सूर्य और चंद्रमा उनके स्तन के करीब समीप हो गए। जब वो पृथ्वी को माप रहे थे तो उनका आकार इतना बड़ा हो गया कि सूर्य और चंद्रमा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, जहां हम अभी रॉकेट भेज रहे हैं, वो उनके स्तनों के आकार यहां तक आ गए। यानी इनका आकार इतना बड़ा हो गया, सूर्य चंद्रमा उनके स्तन के समीप आ गए। और फिर जब आकाश को मापा उन्होंने, पृथ्वी नाप रहे थे तब ये, और जब आकाश को मापा उन्होंने तो वो सूर्य और चंद्रमा और नीचे आ गए, उनके नाभि पर आ गए। और कितना विशाल रूप! जब वो आकाश को, पृथ्वी को नापा तो सूर्य और चंद्रमा की ऊंचाई भगवान के स्तन तक आ गई। और जब वो आकाश नापने लगे तो सूर्य और चंद्रमा उनके नाभि पर आ गए। और जब उन्होंने स्वर्ग को नापा तो सूर्य और चंद्रमा उनके घुटने पर आ गए। भगवान का ये विकराल रूप था, ये विकराल विशाल रूप था। इसलिए उनको प्रांशु कहा गया, प्रांशु। और ये नाम आप लोग अपने बच्चों का भी रख सकते हैं, प्रांशु, सुंदर नाम है। हम भगवान के नाम पे अगर रखें तो 10 बार पुकारेंगे तो प्रभु के नाम पुकारेंगे और हमारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। इसलिए आजकल जो पता नहीं कौन कौन टाइप नाम रखते हैं बच्चों के, इससे अच्छा है कि प्रभु के नाम पर रखें। इतने सुंदर सुंदर नाम। तो प्रांशु नाम जो है भगवान का। प्रांशु के बाद उनका जो नाम है अमोघा, प्रांशुर्मोघा, अमोघा, जो जिसकी चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं होती, वह अमोघ है, अमोघवान। और चूंकि वो आपके अंदर है, इसलिए यदि आप मन से चेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं, तो आपकी चेष्टा भी व्यर्थ नहीं होगी। लेकिन वो कर्म निष्काम कर्म के भाव से वो चेष्टा होनी चाहिए। इसलिए वो अमोघ है, उसकी चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं, कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए वह उस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी चेष्टाएं करता है वो चेष्टा अमोघ है। इसलिए अमोघ है उनका नाम। और चूंकि आपके अंदर भी है तो आपको भी उसी तरह की चेष्टा करनी चाहिए अपनी चेतना को जाकर, ताकि आपकी चेष्टा भी अमोघ हो। यदि मन से किया है, निष्काम भाव से किया है, वो चेष्टा कभी विफल हो नहीं सकती। अमोघा के बाद उनका नाम है शुचि। शुचि माने शुभता,
शुचिता, कहते हैं शुचिता, शुद्धता, यानी जो भी उनको स्मरण करता है, जो भी उनकी स्तुति करता है, जो भी उनकी पूजा करता है, वह उसे पवित्र कर देते हैं। शुचि मतलब वह उसको निर्मल कर देते हैं, वह सर्वदा शुद्ध है। शुद्ध बारिश का पानी अगर आपके शरीर पर गिरेगा तो आप शुद्ध ही तो होगे, और उस शुद्ध बारिश का पानी बरसात में गिरेगा। और ये बरसात क्या है? भगवान विष्णु का उनको स्मरण करना, उनकी पूजा करना, उनका जप करना। यज्ञों में मैं जप हूं, गीता में कहते हैं, तो इस नाम का जप करना लगातार, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र, जो भी आपको राम 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 जप करना। इससे वो आपकी आत्मा को निर्मल बनाते हैं, क्योंकि वो शुचि हैं, वो आपको शुद्ध बनाते हैं, और जो स्वयं पवित्र हैं वो आपको पवित्र ही बनाएंगे। कीचड़ वाले लोग आपको कीचड़ में डालेंगे, और जो शुचिता के साथ है वो आपको शुचि ही बनाएंगे, पवित्र ही बनाएंगे। तो सतत ध्यान से, जप से, स्तुति से, पूजा से वो आपको शुचिता प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद ऊर्जिता, उनका नाम है ऊर्जित। तो ऊर्जा को ऊर्जित, अत्यंत बलशाली, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ऊर्जा से परिपूर्ण, ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसे उनके नसों में दौड़ती हो, ऐसी ऊर्जा। तो वो जिसमें असीम बल है, असीम शक्ति है, और चूंकि वह सर्वव्यापक आत्मा है, इसलिए सारी शक्ति का सोर्स ही जब वही है, तो उससे बड़ी शक्ति और कौन होगा? सबसे बड़ा पावर हाउस ब्रह्मांड का वही है। तो उस पावर हाउस जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उनकी शक्ति का आकलन आप कर सकते हो? हम कर सकते हैं? नहीं। इसलिए वो असीम ऊर्जित है, असीम बलशाली है। अतीन्द्र, जो इंद्रियों से परे है, अर्थात जो मन से परे है, जो इंद्रियों से परे है, और जो इंद्र से भी अपने स्वभाव के कारण बढ़कर है, वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्र से भी बड़ा है। उपेंद्र में आया था आपको, जो अपने सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कल्याण के कारण उस इंद्र से भी बड़ा है, और जो इस इंद्रिय से भी पड़े, जिसे इंद्रियों से आप जान नहीं सकते, जाना नहीं जा सकता, जो इस मन में भी नहीं आपको आपके आ सकता, इसलिए वो अतीन्द्रिय है। और वह संग्रह, जब सृष्टि में प्रलय लाता है वो, तो सबको संग्रहित कर देता है, यानी जिसको बचाना होता है उसे बचा लेता है। मत्स्य अवतार आप देखिए, आपने सप्तऋषियों को उन्होंने कहा कि आप एक नौका बनाएं, और नौका के जो डोर है वो मेरे उस मछली के सिंग में डाल दें, उसको सुरक्षित ले गए। तो वह जो प्रलय के समय, इसलिए विष्णु का नाम लेने वाले, प्रलय के समय वह सबको संग्रह करता है, वह सबको जोड़ता है, और जोड़ेगा वही जिस पर विष्णु की कृपा है। तो वह सबको समेटता है संग्रह के, प्रलय के समय, इसलिए वह संग्रह है। संग्रह के बाद सर्ग, सर्ग, सर्ग अर्थात वह परमात्मा जिसने सृष्टि का सृजन किया है, सर्ग किया है, सृजन किया है, अर्थात पूरा विश्व उसी की आकृति है, सृष्टि उसी के आकृति है, इसलिए सर्ग। उसके बाद धृतात्मा, धृतात्मा यानी जो जन्म आदि से रहित होकर अपने स्वरूप को एक रूप धारण किए हुए है, वह भगवान धृतात्मा है।
यानी जो जन्म आदि से परे है, जन्म आदि से परे है, और वह स्वेच्छा से स्वरूप धारण करता है, अपनी स्वेच्छा से वो जन्म लेता है, अपनी स्वेच्छा से वो स्वरूप धारण करता है, वो विवश होकर जन्म नहीं लेता, इसलिए जन्म आदि से परे, वो अपनी स्वेच्छा से जन्म लेता है, स्वरूप धारण करता है, इसलिए वो त्रितात्मा है। नियमा, वह सृष्टि का नियम है, इसलिए राजा सृष्टि जो है अपने शासन का नियम बनाता है, वो अराजकता को नहीं बढ़ाता, वो साल साल बाद आंदोलन नहीं चलने दे सकता। तो सृष्टि का नियम उसने बनाया है, इसलिए वो नियम है, स्वयं ही नियम है, भगवान विष्णु वो स्वयं नियम है। और वो नियम आचरण सब वही निर्धारित करते हैं। सूर्य के क्या कर्म है, चंद्रमा के कर्म है, यम के क्या कर्म है, सभी के नियम उन्हीं के द्वारा निर्धारित हैं, इसलिए वो शासक हैं। पिछले दिन कल बताया था, इसलिए वो राजा हैं, असली राजा वही है। इसलिए पुराने समय में हमको कहते थे राजा ईश्वर है, इसका मतलब क्या था, विष्णु ही शासन कर रहे हैं। इसलिए गुरु होते थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद वेद व्यास जी, विदुर, ताकि वो राजा को इस बात की अनुभूति कराते रहे कि वह उस ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए वो अन्याय ना करे अपनी प्रजा पर, कर से प्रजा का दोहन ना करे। और जिस अब्राह्मिक आदि व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं थी, वो स्वयं में ही कहता है मैं ही हूं खलीफा, वहां युद्ध में स्त्रियों को रौंदा गया, बच्चों को मारा गया, आज भी हमास इजराइल में हो रहा। तो वो नियम जो है, सृष्टि का सारा नियम वही बनाता है, इसलिए वही शासक है, वही राजा है। और यह यम, यम यानी उसी नियम के द्वारा सारी शक्तियों को, सारी प्रकृति को शासित करने का जो शक्ति है उसके पास है, वह व्यक्ति के अंतःकरण को भी का भी नियमन करता है। यानी ये बुरा है, ये अच्छा है, जो आपके मन में आता है वह विष्णु ही है, जो आपके अंतःकरण का भी नियमन करता है। तो आपके अंदर के नियम से लेकर ब्रह्मांड के नियम तक वही तय करता है, इसलिए नियमो यमा, आप से लेकर केंद्र से ब्रह्मांड तक की यात्रा उसकी ही यात्रा है, उसके ही बनाए कानून और नियम से सृष्टि चल रही है। हमको आपको लगता है संविधान है, देखना है, ये सब है, पर सृष्टि तो वही चला रहा है।